पहाड़ों से घिरे रुद्रपुर गांव में जैसे ही बारिश का मौसम खत्म हुआ, ठंड का मौसम शुरू हो गया। ठंड इतनी ज्यादा थी कि लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। खेत और सड़क बर्फ की चादर में ढक गए थे। अरे मंगरू, ये ठंड कितनी ज्यादा है रे। पूरे खेत बर्फ की चादर में ढक गए हैं। हाँ भांगीलाल भैया, एकदम सही कह रहे। बैलों का भी ठंड से बुरा हाल है। अब तो ये आग ही हमारा आखिरी सहारा है। अगर ऐसे ही ठंड बढ़ती रही तो हम तो भूखे ही मर जाएंगे। इतनी ठंड है कि शरीर की हड्डियां तक जम गई। अच्छा मंगरू भाई, मैं चलता हूँ, मुझे बाजार से कुछ सामान लाना है। इतना कहकर दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। इसी गांव में हरिया और उसका परिवार रहता था। हरिया एक बहुत ही गरीब आदमी था। वो मजदूरी और खेती में काम करके अपना परिवार चलाता था। हरिया एक छोटे से घर में अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। सुनो जी, घर में खाली आटा बचा है, बाकी सब सामान खत्म हो गया है। मीना, तुम तो सब जान ही रही हो कि इतनी ठंड के कारण मेरा काम भी नहीं चल रहा है। आप जो कामा कर लाते हैं उसी से तो हमारा परिवार चलता है। अगर ऐसा ही रहा तो हम लोगों को भूखा ही सोना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मैं जमींदार के पास जाता हूँ, शायद वो मुझे कुछ काम दे दे। आते वक्त मैं जंगल से कुछ सूखी लकड़ियाँ भी लेते आऊंगा। इतना कहकर हरिया जमींदार के घर की तरफ निकल जाता है। वो गांव के चौराहे पर पहुंचता है तो उसे मंगरू और भंगीलाल आग सेकते हुए दिखाई देते हैं। अरे आओ आओ हरिया भाई, तुम भी अपने हाथ गर्म कर लो। अरे तुम दोनों यहाँ पर बैठकर आग सेक रहे हो, काम पर नहीं जाओगे क्या? अरे हरिया भाई, इतनी ठंड में तो लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल है। कोई भी सेठ किसी को कुछ काम नहीं दे रहा है। खेतों का हाल तुम देख ही रहे हो, खेतों में भी काम करने लायक नहीं है। तो क्या करें भाइयों, ऐसे खाली तो नहीं बैठ सकते ना। घर में खाने का राशन तक नहीं है। अगर कुछ काम करके पैसे घर पर नहीं लाएंगे तो हमारा परिवार कैसे चलेगा? चलो तुम दोनों आग सेको, मैं जा रहा हूँ जंगल कुछ सूखी लकड़ियाँ लाने। रुको हरिया भाई, मैं भी चलता हूँ, मुझे भी सूखी लकड़ियाँ लानी है। तभी भांगीलाल बोलता है, तुम दोनों जाओ, इतनी ठंड में मैं तो आग के पास से कहीं नहीं हिलने वाला। हरिया और मंगरू दोनों जंगल की तरफ निकल जाते हैं। वो दोनों जंगल में पहुंचते हैं। चलो मंगरू भाई, जल्दी जल्दी लकड़ियाँ काट लेते हैं, उसके बाद जमींदार के घर चला जाएगा कुछ काम मांग। अरे हरिया भाई, तुम तो जानते ही हो जमींदार कितना लालची और कपटी इंसान है। वो हमसे अपना काम भी करवा लेगा और पैसे भी पूरे नहीं देगा। अरे मंगरू, घर पर खाली बैठने से तो अच्छा ही है कि कुछ काम तो मिले। घर पर राशन खत्म हो गया है, मेरे पास पैसे तक नहीं है कि मैं राशन लेकर घर चला जाऊं। ठीक है हरिया भाई, चलो लकड़ियाँ काटते हैं, फिर जमींदार के पास चला जाएगा। दोनों लकड़ियां काटने लगते हैं। इतनी लकड़ियाँ बहुत है, 2-3 दिन तक आराम से चल जाएंगी। लकड़ियाँ तो काट लिए, अब चलो जमींदार के पास चला जाए, कुछ काम मिल जाए तो कुछ पैसे भी हाथ लग जाएंगे। दोनों लकड़ियां सर पर उठाते हैं और जमींदार के घर की तरफ चल देते हैं। दोनों जमींदार के घर के बाहर पहुंचते हैं और जमींदार को आवाज लगाते हैं। मालिक कहाँ हो मालिक? जमींदार अपने घर में बैठा था। तभी उसे मंगरू और हरिया की आवाज सुनाई देती। अरे इस टाइम कौन आ गया? जमींदार रूम के अंदर बैठा बैठा ही आवाज देता है, दरवाजा खोल के अंदर आ जाओ। दोनों लकड़ियां रखकर जमींदार के घर के अंदर चले जाते हैं। अरे मंगरू और हरिया, यहाँ पर कैसे आना हो? जमींदार साहब, आप तो देख ही रहे हैं कितनी ज्यादा ठंड पड़ रही है। ऐसी ठंड में कहीं काम मिलना बहुत मुश्किल है।
इस ठंड से तो खेत में भी काम करना मुश्किल हो गया। अब आप ही हमारा आखिरी सहारा है। हम दोनों पर दया करिए और हम दोनों को कुछ काम दीजिए। जमींदार ये सुनकर मन ही मन बहुत खुश होता है। इन दोनों को कम पैसे देकर अपना काम करवा लूंगा। अच्छा ठीक है, मैं तुम दोनों को काम दे दूंगा, लेकिन तुम्हारी जितनी दिहाड़ी होगी मैं उसका आधा ही दे पाऊंगा। अगर करना है तो करो, नहीं तो तुम दोनों जा सकते हो। दोनों मन में सोचते हैं घर पर खाली बैठने से तो ये अच्छा ही है, और दोनों मान जाते हैं। ठीक है जमींदार साहब, हम काम करेंगे। ठीक है मंगरू, तुम मेरे घर का सारा काम करोगे, और हरिया तुम मेरे खेत पर जाओ और मेरे खेत की खुदाई कर। जमींदार की बात सुनकर हरिया उसके खेत की तरफ निकल जाता है। हरिया जमींदार के खेत में पहुंचता है। एक तो ये कप कपा देने वाली ठंड और ऊपर से ये ठंडी हवा। ऐसा लग रहा है मानो शरीर की सारी हड्डियां जम गई हों। हे शंभू, थोड़ा हम लोगों पर दया कर और इस ठंड को कम कर ऊपर वाले। इतना कहकर हरिया खेत को खोदने लगता है। खेत को खोदते खोदते उसको काफी समय हो जाता है। अरे खेत खोदते खोदते मुझे समय का ध्यान ही नहीं रहा। आज तो काफी समय हो गया। चलो अब सीधा घर जाता हूँ। कल जाकर जमींदार से अपने काम के पैसे ले लूंगा। इतना कहकर हरिया अपने घर की तरफ निकल जाता है। हरिया लकड़ियां लेकर घर पहुंचता है। अरे आप आ गए? हाँ मीना, मैं आ गया। और हाँ, मैं लकड़ियां भी लेकर आया हूँ। ये आपने बहुत अच्छा किया, लकड़ियां भी खत्म हो गई थी। क्या हुआ, आप जमींदार के पास गए थे ना? कुछ काम मिला कि नहीं? हाँ मीना, काम तो मिला है, लेकिन जमींदार पूरा दिन काम करवा के आधी दिहाड़ी ही देगा। कल जाकर मैं अपने काम के पैसे ले लूंगा। एक तो इतनी ठंड से लोगों का बुरा हाल है, और इसमें भी इस जमींदार को लोगों का हक मार के खाने की पड़ी है। चलो जी, आप खाना खा लो, थक गए होंगे। सुबह होते ही हरिया जमींदार के घर की तरफ निकलता है। मलिक, मुझे मेरे कल के पैसे दे दीजिए। ठीक है हरिया, यह ले अपने कल के 150 रुपए। लेकिन मालिक, ये तो बहुत कम है। मैंने इतनी ठंड और खराब मौसम में आपके खेत में काम किया और आप मुझे केवल 150 रुपए दे रहे हैं। ये तो आधे दिन की भी दिहाड़ी नहीं हुई मलिक। मैं इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा हरिया। अगर तुझे और पैसे चाहिए तो जा मेरे खेत में काम कर, शाम को आकर पैसे ले जाना। हरिया दुखी मन से पैसे लेकर जमींदार के घर से निकल जाता है। हरिया जानता था कि 150 रुपए से उसका घर नहीं चलने वाला। वो दुखी मन से जंगल की तरफ निकल जाता है। बम बम भोले, हर हर शंभू। ऐसे दुखी होकर कहाँ जा रहा है बालक? हरिया आवाज का पीछा करता है तो उसे एक बाबा पेड़ के नीचे बैठे दिखाई देते हैं। अरे बाबा, आपको कैसे पता कि मैं दुखी हूँ? अरे बच्चा, बाबा को सब पता है कौन दुखी है कौन खुश है। क्या करूं बाबा, जमींदार के खेत में मैंने खराब मौसम में काम किया और उसके बदले में उसने मुझे केवल 150 रुपए दिए। अब आप ही बताइए बाबा, इतने कम पैसों में मेरा घर कैसे चलेगा? बच्चा, दुनिया में कोई भी चीज कम नहीं होती। अगर तू दिमाग से सोचेगा तो इस 150 रुपए से भी तू लाखों कमा सकता है। तू इन पैसों से कुछ व्यापार कर सकता है और अच्छा पैसा कमा सकता है। सही कहा बाबा, आपने मुझे एक अच्छा रास्ता दिखाया है। जा बच्चा, अपने घर जा और अपनी पत्नी से ये बात बता। वो तुझे जरूर कुछ उपाय बताएगी। हरिया बाबा को प्रणाम करके अपने घर की तरफ निकल जाता है। हर हर शंभू, भोले तू सबका भला कर। हरिया अपने घर पर पहुंचता है। क्या हुआ जी, जमींदार ने पैसे दिए कि नहीं? हाँ मीना, पैसे तो दिए हैं, लेकिन केवल 150 रुपए दिए हैं। ये जमींदार कभी नहीं सुधरेगा।
ये सब छोड़ो मीना। जानती हो, जब जमींदार ने मुझे पैसे दिए तो मैं बहुत दुखी हो गया था और जंगल में मुझे एक बाबा मिला। हरिया बाबा से हुई पूरी बात अपनी पत्नी को बताता है। उसकी पत्नी ध्यान से सुनती है। मीना कुछ देर सोचती है और बोलती है, बाबा ने तो आपको एकदम सही रास्ता दिखाया है जी। आप एक काम करिए, मैं समोसे तो बना ही लेती हूँ, आप बाजार जाइए और आलू लेकर आई। और सुनिए जी, एक ठेले का इंतजाम भी कर लीजिए। अब हम लोग समोसे बनाएंगे और उसको ले जाकर बाजार में बेचेंगे। देखा, मीना बाबा ने एकदम सही कहा था कि तुम जाकर अपनी पत्नी को ये बात बताओ, वो तुम्हें जरूर कुछ उपाय बताएगी। ठीक है मीना, मैं बाजार जाता हूँ और इन पैसों से आलू और कुछ सामान लेके आता हूँ। इतना कहकर हरिया बाजार की तरफ निकल जाता है। हरिया आलू लेने गांव के बाजार में पहुंचता है। मोहन भाई, आलू क्या रेट चल रहा? अरे आओ हरिया भाई, तुम्हारे लिए 100 में 5 किलो। ठीक है मोहन भाई, तुम मुझे 5 किलो आलू दे दो। हरिया सब्जी वाले से 5 किलो आलू लेकर घर की तरफ निकलता है। हरिया आलू लाकर अपनी पत्नी को देता है। मीना, ये लो, मैं आलू लेकर आ गया। ठीक है जी, अभी आप खाना खा लीजिए, शाम हो गया है, कल सुबह समोसे बनाएंगे। मीना सुबह उठते ही समोसे बनाने लगती है। वो समोसन के अंदर आलू भरती है और फिर उन समोसों को गर्मा गर्म तेल में तलती है। हरिया समोसे का ठेला बाजार में ले जाकर लगाता है। धीरे धीरे गांव के लोग उसके पास आते हैं। क्या हरिया भाई, कब से समोसे की ठेला लगा रहे हो? काका, आज ही से लगाना शुरू किया हूँ। अच्छा बेटा, ये तो तुमने बहुत सही की। इतनी ठंड में गर्मा गर्म समोसे खाने को मिल जाए, उसकी बात ही अलग है। गांव के लोग उसके पास आते हैं और समोसा खाते हैं। वाह बेटा, क्या स्वादिष्ट समोसे हैं। ऐसे समोसे तो मैं आज तक नहीं खाया हूँ। क्या बात है हरिया भाई, कसम से समोसा खाकर मजा आ गया। गांव के लोगों को हरिया के समोसे बहुत पसंद आते। शाम होते होते हरिया के सारे समोसे बिक जाते हैं। हरिया खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल देता है। क्या हुआ जी, हमारे समोसे लोगों को पसंद आए? पसंद इतने पसंद आए कि एक भी समोसा नहीं बचा है। सही में भाग्यवान, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। जिसने आज समोसे खाए हैं, समोसे की तारीफ जरूर की। हरिया और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ जमींदार मंगरू से पूछता है, क्या रे मंगरू, ये हरिया मेरे यहाँ पर काम करने क्यों नहीं आ रहा है? अरे मालिक, आपको पता नहीं है कि हरिया अब कहीं काम नहीं करता है। वो तो आप खुद का समोसे का ठेला लगाता है। उसके समोसे तो पूरे गांव में मशहूर हो गए हैं। समोसा बेचकर वो बहुत पैसा कमा लेता है। अब उसको किसी के यहाँ काम करने की क्या जरूरत है मालिक? ये सुनकर जमींदार अंदर ही अंदर जल जा पाए। अगर ऐसे ही सब लोग अपना खुद का व्यवसाय करेंगे तो मेरे यहाँ काम कौन करेगा और मेरी इज्जत भी कोई नहीं करेगा। मुझे कैसे भी करके इस हरिया की दुकान बंद करवानी पड़ेगी। सुबह होते ही जमींदार सब्जी वाले से मिलता है। ये वही सब्जी वाला था जिससे हरिया आलू खरीदता था। अरे ओ मोहन, मेरी बात सुन। मेरे खेत में बहुत सारे आलू हुए हैं, वह मैं तुझे आधी कीमत पर दे दूंगा। तू शाम को मेरे घर पर आकर ले जाना। सब्जी वाला खुश हो जाता है। ठीक है मालिक, अगर आधी कीमत पर दे रहे हैं तो मैं जरूर लूंगा। जमींदार घर जाता है और अपने आलू में जहरीले केमिकल मिला देता है। अब देखता हूँ कैसे वह हरिया अपनी दुकान चला पाता है। शाम को सब्जी वाला आता है और जमींदार से आधे दाम में आलू खरीद कर ले जाता है।
वो आलू सब्जी वाला हरिया को बेच देता है। हरिया आलू ले जाता है और अगले दिन अपना समोसे का ठेला लगाता है। गांव के लोग उसके पास समोसा खाने आते हैं। हरिया भाई, एक प्लेट समोसा लगाना तो। लेकिन जैसे ही लोग समोसा खाते हैं, सबके पेट में दर्द होने लगता है। अरे क्या हो गया तुम लोगों को? हरिया दौड़कर उन लोगों के पास जाता है। वो तुरंत ही एम्बुलेंस बुलाता है और उन लोगों को अस्पताल लेकर जाता है। हरिया, अच्छा हुआ तुम इन लोगों को समय पर लेकर आ गए। लेकिन डॉक्टर साहब, इन लोगों को हुआ क्या है? इन लोगों ने कुछ जहरीली चीज खाई है, जिससे इन लोगों की ऐसी हालत हुई है। असली बात का तो तभी पता चल पाएगा जब कल रिपोर्ट आएगी। लेकिन डॉक्टर साहब, इन लोगों ने तो मेरे समोसे खाए थे और मैं अपने समोसे में सब चीज अच्छी क्वालिटी का ही लगाता हूँ। ठीक है हरिया, कल रिपोर्ट आने दो, तब पता चल पाएगा। दूसरी तरफ जमींदार सरपंच के पास जाता है। सरपंच जी, आपने सुना? क्या जमींदार, कोई बात हुई है क्या गांव में? हाँ सरपंच जी, यह हरिया समोसे के नाम पर लोगों को जहर खिला रहा है। आज ही 2 लोग उसके समोसे खाकर हॉस्पिटल में भर्ती हैं। सरपंच जी, कल पंचायत की बैठक रखिए और सबके सामने उस हरिया का पर्दाफाश करिए। ठीक है जमींदार, तुम एकदम सही कह रहे हो। अगर हरिया गलत पाया गया तो मैं उसे गांव से निकलवा दूंगा। जमींदार मन ही मन बहुत खुश होता है और अपने घर की तरफ निकल जाता है। सरपंच अपने नौकर शंभू से बोलता है, शंभू, जाकर हरिया को बता दे कि कल पंचायत इकट्ठी होगी, उसको वहां पर आना पड़ेगा। शंभू हरिया के पास जाता है और उसको सारी बात बताता है। ये सुनकर हरिया परेशान और दुखी हो जाता है। सुबह होते ही हरिया सबसे पहले हॉस्पिटल जाता है। क्या हुआ डॉक्टर साहब, रिपोर्ट आया? हाँ हरिया, रिपोर्ट आ गया है। जो समोसे में आलू तुमने इस्तेमाल किया है, इस आलू में केमिकल मिला है। लेकिन आलू तो मैं सब्जी वाले से लेता हूँ। वैसे भी डॉक्टर साहब, पंचायत में सबको सरपंच ने बुलाया है, वहीं पर इस बात का खुलासा होगा। ठीक है, तुम चलो, मैं रिपोर्ट लेकर आता हूँ। पंचायत लगती है और सब लोग वहां पर आते हैं। बोलो हरिया, तुम्हारे समोसे खाकर लोगों की तबीयत कैसे खराब हो गई? सरपंच जी, मैं तो अपने समोसे में सब चीज अच्छी क्वालिटी का ही मिलता हूँ। रुकिए सरपंच जी, मैं बताता हूँ। मैंने हरिया के समोसे अस्पताल में जांच किए हैं और मुझे ये मिला है कि जो इसने आलू इस्तेमाल किया है समोसा बनाने के लिए, उसी में केमिकल मिला था। लेकिन सरपंच जी, आलू तो मैं सब्जी वाले से लेता हूँ। क्यों सब्जी वाले? तुमने आलू में क्या मिलाया था? सरपंच जी, मुझे जमींदार साहब ने आलू आधी कीमत पर दिए थे। नहीं सरपंच जी, यह झूठ बोल रहा है। सरपंच जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप मंगरू से पूछ सकते हैं, वह जमींदार जी के यहाँ काम करता है। हाँ सरपंच जी, ये सच बात है। आलू तो जमींदार साहब ने ही दिए थे। अब बोलो जमींदार, तुम क्या बोलते हो? मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी, मैंने यह सब ईर्ष्या और घमंड में आकर किया था। मैं सब लोगों से माफी मांगता हूँ और जितने भी लोग अस्पताल में भर्ती हैं, सबका खर्चा मैं उठाऊंगा। और हाँ जमींदार, तुमको मजदूरों को उनकी पूरी मेहनत की कमाई देनी चाहिए। सब लोग पंचायत के फैसले से सहमत हो जाते हैं। गांव के लोग फिर से अपने रोजाना के काम में लग जाते हैं।